नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और आपका एमपी सेट। तो इससे संबंधित दोस्तों सारी क्वेश्चनों जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर किए गए हैं इस वीडियो में। और देखिए दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है, ये 26 तारीख को ही पब्लिश हुआ है और दैनिक भास्कर के माध्यम से दोस्तों ये जानकारी है, इंदौर से है। और दोस्तों इसमें एमपी सेट के बारे में भी जानकारी दी गई है और आपकी जो डाउट है कि आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर कितने होंगे, 1 या 2। तो देखिए अभी तक जो जानकारी ये है कि आपका सिर्फ फर्स्ट पेपर होता है, वो भी सब्जेक्ट का। बाकी दोस्तों अदर स्टेट में 2 पेपर होते हैं, जिसमें जो लोकलाइट है वहाँ उस सब्जेक्ट से होता है, प्लस आपका होता है सब्जेक्ट जो मेन आपका सब्जेक्ट है पीजी में, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 2 पेपर होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी एमपी में ऐसा कोई ये नहीं है और न ही कोई जानकारी अपडेट होके आई है। और देखिए ऑलरेडी अब जो पेपर होंगे दोस्तों उसके लिए ऑलरेडी डेट बढ़ चुकी है, क्योंकि लग रहा था कि शायद मार्च तक आ जाए। लेकिन दोस्तों इसमें जो सेट के माध्यम से यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो पेपर है आपका मिनिमम 6 महीने या 7 महीने के अंदर आएगा, वो भी एमपी सेट के बाद में, ठीक है। और दोस्तों पेपर आपके सिर्फ एक ही होगा। और दोस्तों बीच में कुछ जानकारी अपडेट आएगी तो अपडेट करेंगे सेकंड पेपर से संबंधित, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या जानकारी दी गई है। देखिए इसमें लास्ट में दोस्तों देखिए ये मेन जानकारी आपकी यहीं से है कि यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि देखिए लेकिन पीएससी ने परीक्षा की तारीख जारी कर दी, विज्ञापन दिसंबर के अंत में जारी होंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण है आपकी सेट है, ठीक है, एमपी सेट है, क्योंकि अगले साल सहायक प्राध्यापकों के 1500 पद भरे जाएंगे, ठीक है। ये एमपी सेट के बाद में है और पेज है आपका 13, तो ये 13 का है। देखिए सेट का इंतजार लंबे समय से हो रहा था, आखिर बार यह परीक्षा 2018 में हुई थी। चूँकि राज्य शासन की तरफ से मध्य प्रदेश सरकारी कॉलेजों में 1500 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है, इसलिए सेट को बेहद अहम माना जा रहा है। सेट क्लियर करने के वाले अभ्यर्थी सहायक जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है भर्ती परीक्षा के लिए पात्र हो जाएंगे। सेट के लिए सामान्य तौर पर कोई आयु सीमा नहीं होती। न्यूनतम आपका जो पीजी में है 55% होना चाहिए। साथ ही आरक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आएगी और यहाँ पे 1500 पदों के लिए कहा गया है। और देखिए इस न्यूज़ के माध्यम से क्या कहा गया है, इस न्यूज़ में एक कॉन्फ्रेंस ली गई थी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव है, उनके द्वारा यहाँ पे क्लियर कहा गया था कि हम आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1500 पद और लाइब्रेरियन और आपके स्पोर्ट्स ऑफिसर उसकी पोस्ट यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्लियर है कि आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1500 पोस्ट आएगी। लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई जिसने सबको चौंका दिया, जिसमें सिर्फ 700 पदों के लिए यहाँ पे कहा गया। ये है वो न्यूज़ जिसमें बिल्कुल चौंका दिया था। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती मामले में मंत्री नाराज, कहा कि 15 दिन में तैयार पूरी कर पीएससी को भेजे डिमांड, 1700 पदों के लिए होनी थी तो भर्ती। ये दोस्तों वो न्यूज़ थी जिसने सबको चौंका दिया कि बिल्कुल यहाँ पे चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन दोस्तों ऑलरेडी अब मान के चले कि आपके 6 से 7 महीने इसमें बढ़ गए हैं। देखते हैं आगे और क्या जानकारी दी गई है। एक अपडेट हुआ था जो 21/11/2022 को लिया गया था, जो भर्ती प्रक्रिया से संबंधित था। जो मीटिंग हुई थी जिसमें आपके सीएम साहब भी थे, इन्होंने सरकारी विभागों में जो है 1,13,519 पदों के लिए यहाँ पे जो प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पे ली थी कि किस तरह से यहाँ पे जो विषयवार और पदवाद है किस तरह से यहाँ पे आएंगे। इसके बाद में दोस्तों देखिए आपका जो है एमपीपीएससी के माध्यम से शेड्यूल आ चुका है। तो इसमें दोस्तों ऑलरेडी आपका जो कैलेंडर है, तो कैलेंडर में यहाँ पे इन्होंने स्टेट जो आपकी सेट है एमपी सेट के लिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कहा है कि किस तरह से आपकी सेट होगी। जो एग्ज़ाम है आपकी अप्रैल में होगी, यहाँ पे डेट इन्होंने दे दी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो टिप्स दिया है इन्होंने कि बिल्कुल प्रस्तावित कार्य में प्रस्तुति में परिवर्तन संभव है। तो इसमें दोस्तों परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन जो डेट है यहाँ पे इन्होंने दे दी है तो इसमें परिवर्तन भी हो सकता है और ना भी हो, ठीक है। और इसमें देखिए आगे इन्होंने बिल्कुल इसका जो रिजर्वेशन है कि किस तरह से आपको आने वाली वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है इसमें रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए है कि आपको जो रिजर्व का जो आरक्षण है रिजर्वेशन किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो ये पद है आपके इस तरह से होगा, 87% के हिसाब से रहेगा। और मिनिमम आपका जो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कहा है सेकंड में देखिए जो 13% इनका ड्यू रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में, जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं जो सेट है आपका, सेट से संबंधित जानकारी इसमें दी गई थी। तो सेट में आपको क्या क्या
क्वालिफिकेशन और क्या क्या पेपर होते हैं, इसमें सारी डिटेल जानकारी दी गई है। इस तरह से रहेगी आपकी सेट के लिए पात्रता। तो मिनिमम आपके पास जो क्वालिफिकेशन है पीजी होना चाहिए 55% के साथ में, और जो कैटेगरी है SC/ST है उनके लिए दोस्तों मिनिमम 5% का यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है, तो उनको 50% की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, आपका जो अगर पीजी कर भी रहे हो तो रनिंग में है, तो आपके पास में तृतीय सेमेस्टर और फोर्थ जो तीसरा और चौथा सेमेस्टर आप अध्ययनरत है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है। और जो पॉइंट नंबर आप 12 देख रहे हो, इसमें देखिए इसमें UGC नेट का द्वारा ये कहा गया है कि जिनके पास में ऑलरेडी सेट है और नेट क्वालिफाइड है, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए जो एग्ज़ाम इसकी होगी, किस तरह से आपकी एग्ज़ाम होगी, उसमें यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। जो आपका पेपर है किस तरह से सेट किया जाएगा, तो देखिए जो आपका प्रश्न पत्र 2 होंगे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये आपका डाउट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से होगी। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है आपका, यहाँ पे इन्होंने क्लियर कहा है कि सामान्य ज्ञान, शिक्षण आपका शोध अभियोग्यता, मतलब आपका होगा टीचिंग रिसर्च एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये ऑलरेडी दोस्तों कहीं भी PhD के लिए भी जो क्वालिफिकेशन के लिए होती है एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें भी दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी सेकंड आपका जो है ऐच्छिक सब्जेक्ट, तो ये विषय का ही होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कई बार कई कैंडिडेट को ये भी है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है इसमें सब्जेक्ट का पेपर होगा या MP से रिलेटेड भी कुछ आएगा। तो देखिए अभी कोई यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट का ही पेपर होता है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। बट अभी चल रहा है कि हो सकता है कि एक पेपर आपका बढ़ जाए जिसमें आपका GK से संबंधित हो। बाकी अभी दोस्तों ऐसी कोई जानकारी नहीं हो, अगर जानकारी मिलेगी तो अपडेट करेंगे। ठीक है, आपको टेंशन छोड़ दो अभी फिलहाल में। देखिए ये आपका इस तरह से एक योजना होगी। प्रथम प्रश्न पत्र आपका जो होगा मिनिमम आपका 100 नंबर का है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ समय दिया है इन्होंने, मिनिमम आपका 1.5 घंटा रहेगा। और देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो दिया है इन्होंने, तृतीय है मिनिमम आपके 3 घंटे मिला के रहेगा, दोनों पत्र मतलब आपका 1 घंटा इसमें मिलेगा, और 2 घंटे का पेपर आपका ये होगा आपका सब्जेक्ट का। बाकी दोस्तों ये जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो चलिए दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत।